वेलकम दोस्तों। और दोस्तों, बाबर की कप्तानी पर उठ रहे सवाल, क्या वर्ल्ड कप के बीच में बदल जाएगा पाकिस्तान का कप्तान? दोस्तों, यहाँ पर जब से 14 अक्टूबर को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हुआ है, भाई साहब सोशल मीडिया पर घमासान मचा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर इसी बीच जो बाबर हैं उनकी कप्तानी पर भी यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर भारत ही नहीं, पाकिस्तान और फैंस हैं भाई साहब क्रिकेट के, वो यहाँ पर बाबर की कप्तानी पर सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों, क्योंकि एक भाई साहब जो इंडिया ने करारी हार दी है पाकिस्तान को, वो पाकिस्तान भूल नहीं पाएगा। दोस्तों, एक तरह से बाबर भी नहीं भूल पाएंगे। इसी को लेकर दोस्तों यहाँ पर जो उनके फैंस हैं, पाकिस्तान के फैंस हैं, जो बाबर के फैंस हैं, वो भाई साहब यहाँ पर बाबर को निशाना साधे हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पर इसके साथ ही जो पाकिस्तान के एक्सपर्ट हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर शोएब मलिक और यहाँ पर अफरीदी और आमिर, यहाँ पर इन सब ने बाबर पर निशाना साधा हुआ है। दोस्तों एक तरीके से यहाँ तक बोल रहे हैं कि जो बाबर है उसको अब कप्तानी से हट जाना चाहिए भाई साहब। और यहाँ पर जो वर्ल्ड कप के बीच में ही जो अफरीदी हैं उनको यहाँ पर कप्तान बनाना चाहिए। दोस्तों, तो एक तरह से क्या वर्ल्ड कप के बीच में ही बाबर कप्तानी से हट जाएंगे? दोस्तों, आपको क्या लगता है कि एक मैच से किसी इंसान को जायज करना, क्योंकि अब तक दोस्तों 3 मैच हो चुके हैं जिसमें जो पाकिस्तान है उसने अब 2 मैच जीते हैं और 1 मैच में उसको शिकस्त मिली है। दोस्तों, आपको बता दें जो बाबर है उनका भाई साहब 15 अक्टूबर को बर्थडे था। दोस्तों, इस वजह से मेरे को बुरा लग रहा है क्योंकि इस बर्थडे पर दोस्तों उनके साथ कुछ खास नहीं हुआ। दोस्तों, जहां से देखो वहां से उनके जो अकाउंट है उन पर भाई साहब ऐसे मैसेज आ रहे हैं, ऐसे मैसेज आ रहे हैं, धड़ाधड़ चल रहे हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर उनको गालियां कुछ वगैरह कुछ बुरा बोला जा रहा है। दोस्तों, एक तरीके से दोस्तों वो बंदा भाई साहब एक तरीके से उसने 15 अक्टूबर को अपना बड़ी सेलिब्रेशन तो किया होगा, पर वो एक तरह से घबरा गया होगा। दोस्तों, इसके साथ ही जो कैप्टन है भाई साहब बाबर आजम, वो काफी लंबे समय से पाकिस्तान टीम की कमान संभाले हुए हैं। दोस्तों, और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो 14 अक्टूबर का मैच था उसके चलते ही दोस्तों उसमें पाकिस्तान को करारी हार मिली। और उसके बाद ही वसीम अकरम शोएब मलिक ने तो यहां तक बोल दिया कि भाई साहब शाहीन अफरीदी को कैप्टन बना दो, जस्ट एंड जस्ट। क्यों? दोस्तों, क्योंकि जो बाबर है वो भाई साहब कुछ चेंज ही नहीं करते अपनी कप्तानी में। उनकी कप्तानी में हम यहाँ पर सही डायरेक्शन में जा ही नहीं पाते। दोस्तों, जो खिलाड़ी के तौर पर वो एक अच्छे हैं, खिलाड़ी के तौर पर अच्छे हैं, पर कप्तान वो बेटर नहीं है। दोस्तों, वो बॉलिंग यहाँ पर बॉलिंग किस बॉलर को किस टाइम पे यूज करना है वो उनको नहीं आता। एक मैच में नहीं, बहुत से मैचों में हमने देख लिया कुछ अलग नहीं करते हैं, जो उनको वो करना होता है वही करते हैं मैच के अनुसार। भाई साहब, इसमें जो वसीम अकरम है, शोएब अख्तर हैं, इन्होंने रोहित शर्मा की तारीफ की है कि भाई साहब देखो कैप्टन रोहित शर्मा उसने किस प्रकार बॉलर्स का यूज किया। इस वजह से जो बाबर है वो भाई साहब कंटिन्यू एक ही चीजें करता है। तो इस वजह से जो वसीम अकरम, शोएब अख्तर और भाई साहब एक तरीके से जो आमिर थे, उन्होंने तो भाई साहब कहा कि जो कप्तान थे भाई साहब वो थे सरफराज अहमद। वो जानते थे कि किस प्रकार बॉलर को यूज करना है, वो जानते थे किस प्रकार बॉलर को यूज करना है। बाबर को ये नहीं आता। आमिर ने कही ये बात कि बाबर को बॉलर्स का यूज करना नहीं आता, कौन से टाइम में कौन सा बॉलर चाहिए। भाई साहब ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। दोस्तों, 15 अक्टूबर उसका बर्थडे था। पर दोस्तों, जो अफरीदी है उन्होंने भाई साहब यहाँ पर पीएसएल में कप्तानी की थी। जो पीएसएल होता है दोस्तों वहां पर पाकिस्तान में, आईपीएल, उसमें कप्तानी की थी। और उन्होंने जो अफरीदी है, शाहीन अफरीदी, उन्होंने अपनी टीम को जिताया था। तो दोस्तों थोड़ा बहुत उनको कैप्टनसी का शायद वहां पर अनुभव हो। उस आधार पे जो एक्सपर्ट है, जो क्रिकेटर है पाकिस्तान के, वो बोल रहे हैं कि अफरीदी को यहाँ पर वर्ल्ड कप में कप्तानी दे। साथ ही दोस्तों आपको बता दूं कि जो बाबर के अकाउंट पर काफी कमेंट भाई साहब ऐसे धड़ाधड़ फुल भर गए। उसके साथ ही दोस्तों बाबर के जो फादर थे उनका अकाउंट भी भाई साहब इतना फैंस ने इतना कर दिया, इतना कचरा कर दिया कि उनको अपना अकाउंट भाई साहब डीएक्टिवेट करना पड़ा है। दोस्तों, एक तरह से बाबर की जो कहानी रही है दोस्तों क्रिकेटर बनने की, वो भाई साहब एक तरह से बहुत ही मोटिवेट रही है। दोस्तों, एक तरीके से उनके पास खाने तक के पैसे नहीं होते थे। वो जो खाना होते थे वो भाई साहब अगर एक आदमी खा ले तो दूसरा भूखा रहता था। इस तरह काफी स्ट्रगल किया है बाबर ने अपने क्रिकेट करियर में। तो एक तरीके से नीचे से उठकर ओडीआई बेस्ट नंबर 1 रैंकिंग पे रहना छोटे मोटे बस की बात नहीं है भाई साहब। और दोस्तों, आप एक मैच से जज कर दोगे बंदे को तो ये भी अच्छी बात नहीं, क्योंकि दोस्तों जो बाबर है भाई साहब नंबर 1 ओडीआई बेस्ट मैन है, आपको पता हो तो दोस्तों। और दोस्तों अभी लास्ट 2022 का वर्ल्ड कप देखो आप, T20 वर्ल्ड कप, उसमें आपकी जो पाकिस्तान टीम थी भाई साहब फाइनल में थी। और क्योंकि जो टीम इंडिया है अभी फॉर्म में चल रही है, उसके सामने बाबर की टीम आए या फिर किसी की भी टीम आए, वो धड़ांग
होएगी सही भाई साहब, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। वैसे भी दोस्तों अभी कौन से पूरे मैच निकल गए बाबर के, अभी मैच बचे हुए हैं, मात्र एक मैच आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो बाबर है भाई साहब उसको काफी ट्रोल किया जा रहा है उनके फैंस के द्वारा, पाकिस्तान फैंस के द्वारा, क्योंकि ये एक तरह से इतिहास कंटिन्यू चलता आ रहा है दोस्तों। लगातार जो पाकिस्तान है वो 8वीं बार वर्ल्ड कप में भारत से हार गया है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर जो पाकिस्तान की वीकनेस है भाई साहब, उसमें बेस्टमैन देखो यार आप, जो मोहम्मद रिजवान है और बाबर आजम है, उसके अलावा कौन से प्लेयर आपके चल रहे हैं? कोई नहीं चल रहा। और जहां तक प्लेइंग 11 कंटेस्ट नहीं रहेगी वहां तक आप वर्ल्ड कप में टीमों को नहीं हरा सकते, क्योंकि भाई साहब जो 11 आती है वो भयंकर होकर आती है, और आप दो बल्लेबाजों के आधार पर किसी भी टीम को जज नहीं कर सकते। और भाई साहब जो इंडिया है उसके लिए तो आपको धुरंधर की आवश्यकता है, और ये रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड बनते रहेंगे भाई साहब, ये मुश्किल से टूटे दोस्तों। तो दोस्तों जो बाबर है भाई साहब उसको काफी ट्रोल किया जा रहा है। एशिया कप दोस्तों, अभी एशिया कप हुआ था उसमें भी पाकिस्तान को हार मिली थी, वहीं से बाबर को भाई साहब ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, जो पाकिस्तान टीम है वो टॉप 4 में जाएगी? और पर आने वाले भाई साहब जो पाकिस्तान के लिए पहाड़ है वो भयंकर है। इंग्लैंड से मुकाबला, ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला, और अभी जो ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला है दोस्तों नेक्स्ट पाकिस्तान का, उसमें बाबर को अच्छा करना होगा अगर इन समस्याओं का, इन ट्रोलिंग का उनको जवाब देना है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि जो बाबर है वो क्या करते हैं, टीम को टॉप 4 में ले जा पाते हैं या फिर कुछ अलग कर पाते हैं? यहाँ पर भाई साहब शाहीन अफरीदी, जो हरीश रऊफ है, ये कुछ कर ही नहीं पा रहे दोस्तों। 150 की स्पीड है भाई साहब, इन्होंने जो शाहीन अफरीदी थे उन्होंने कहा था कि 5 विकेट लूंगा इंडिया के खिलाफ, कहाँ है 5 विकेट, कुछ नहीं उखाड़ पाए। तो दोस्तों इस लाइनअप से आप पाकिस्तान को टॉप 4 में नहीं ले जा सकते। अगर टॉप 4 में जाना है तो भाई साहब साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इन टीमों का सामना करना पड़ेगा। और अभी तो भाई साहब एक जो ऑस्ट्रेलिया है वो भी जीत के आई है, तो पहले उसका सामना करो।